एक अनाथ बच्चे की संघर्ष भरी कहानी। सर्दियों की एक ठंडी रात थी। हल्की हल्की बारिश हो रही थी और गली के एक कोने में भीगे हुए कपड़ों में लिपटा एक 10 साल का लड़का सहमा हुआ बैठा था। उसका नाम था आर्यन। उसने अपने माता पिता को एक सड़क दुर्घटना में खो दिया था और अब वह इस बेरहम दुनिया में अकेला था। जब तक उसके माता पिता जीवित थे, वह एक सामान्य बच्चे की तरह खेलता कूदता, पढ़ाई करता और सपने देखता था। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद उसे घर से बेघर कर दिया गया। रिश्तेदारों ने भी उसकी कोई मदद नहीं की। अब उसकी पूरी दुनिया सड़कों और फुटपाथों तक सीमित हो गई थी। भाग दो, संघर्ष की शुरुआत, हर दिन की शुरुआत पेट की आग बुझाने की जद्दोजहद से होती थी। कभी वह होटल के बाहर बचा हुआ खाना मांगता, तो कभी किसी ढाबे में झूठे बर्तन धोकर पेट भरने की कोशिश करता। ठंड, भूख और लोगों की बेरुखी ने उसे अंदर से मजबूत बना दिया था। एक दिन जब वह रेलवे स्टेशन के पास बैठा था, तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति ने उसे देखा। उनका नाम रामकिशोर था। वह एक छोटे से ढाबे के मालिक थे। उन्होंने आर्यन को अपने पास बुलाया और पूछा, बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आर्यन की सूनी आंखों में दर्द झलक रहा था। उसने अपनी कहानी सुनाई, जिसे सुनकर रामकिशोर का दिल पसीज गया। उन्होंने उसे अपने ढाबे में काम करने का मौका दिया। ये काम उसके लिए केवल पेट भरने का जरिया नहीं था, बल्कि एक नई उम्मीद की किरण थी। शिक्षा की ओर कदम आर्यन को अब दिन में ढाबे पर काम करना पड़ता, लेकिन रात में वह चोरी छिपे पास की सरकारी स्कूल की खिड़की से झांकता और शिक्षक की बातें सुनने की कोशिश करता। पढ़ाई में उसकी गहरी रुचि थी, लेकिन बिना पैसे और संसाधनों के यह संभव नहीं था। एक दिन स्कूल के प्रधानाध्यापक श्रीमान वर्मा जी ने उसे ऐसा करते हुए देख लिया। उन्होंने उसे बुलाया और पूछा, बेटा, तुम यहाँ क्यों खड़े रहते हो? आर्यन ने अपनी सच्चाई बताई। उसकी ईमानदारी और सीखने की ललक देखकर वर्मा जी ने उसे स्कूल में दाखिला दिलाने का फैसला किया। उन्होंने न केवल उसकी फीस माफ करवाई, बल्कि उसे किताबें और कपड़े भी दिलवाए। अब दिन में वह ढाबे में काम करता और रात में पढ़ाई करता। उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसने कक्षा में सबसे अच्छे अंक लाने शुरू कर दिए। वह हर विषय में अव्वल आने लगा। उसकी लगन को देखकर स्कूल के बाकी शिक्षक भी उसकी मदद करने लगे। भाग 4, बड़ी चुनौतियों का सामना। आर्यन की मेहनत से कुछ लोगों को जलन होने लगी। कुछ लड़के जो उसकी तरक्की नहीं देख सकते थे, उसे तंग करने लगे। एक दिन उन्होंने उसकी किताबें फाड़ दी और उसका मजाक उड़ाया, लेकिन आर्यन ने हार नहीं मानी। उसने वर्मा जी से मदद ली और अपनी पढ़ाई जारी रखी। एक और बड़ी चुनौती तब आई जब रामकिशोर जी की तबीयत बिगड़ने लगी। ढाबे का खर्चा चलाना मुश्किल हो गया। आर्यन ने उनके इलाज के लिए दिन रात मेहनत की। उसने और ज्यादा काम करना शुरू कर दिया, लेकिन अपनी पढ़ाई को कभी पीछे नहीं छोड़ा। भाग 5, सफलता की ओर। सालों की मेहनत के बाद आर्यन ने 10वीं की परीक्षा में पूरे जिले में टॉप किया। यह खबर अखबारों में छपी और कई लोग उसकी मदद के लिए आगे आए। एक एनजीओ ने उसकी आगे की पढ़ाई का खर्च उठाने की जिम्मेदारी ली। उसने विज्ञान विषय चुना और पूरी लगन से पढ़ाई की। इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षा में उसने शानदार प्रदर्शन किया और एक प्रतिष्ठित कॉलेज में दाखिला पाया। वहाँ भी उसने मेहनत जारी रखी और अंततः एक बड़ी कंपनी में नौकरी पाने में सफल हुआ। अब आर्यन ने अपने जैसे गरीब और अनाथ बच्चों के लिए एक फाउंडेशन शुरू किया, जहां वह उन्हें शिक्षा और सहारा देने का काम करता है। वह जानता था कि संघर्ष क्या होता है, इसलिए वह चाहता था कि कोई और बच्चा उसकी तरह सड़कों पर भूखा न सोए। अंतिम संदेश। आर्यन की कहानी हमें यह सिखाती है कि हालात चाहे कितने भी कठिन क्यों न हो, मेहनत और सच्चाई से कुछ भी संभव है। अगर इंसान हार न माने और अपने सपनों के पीछे लगा रहे, तो दुनिया की कोई भी ताकत उसे सफल होने से नहीं रोक सकती। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल सच्ची इंसानियत को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।